काम बनेगा? देखिए बच्चियां हैं, फिर आपको देख के वो परेशान होती, बताया नहीं उसने कैसे परेशान होती है वो। हाँ, ऐसे करेंगे आप? शांत रहिए। ये सही बात है। अनुराग को तो हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो है, जो रस्में हैं बहनों का हम पूरा करेंगे और साथ में रहेंगे हम। दुख सुख में हर पल खड़ा रहेंगे। हमारी जब तक सांसें रहेगी आपसे आप ऊपर वाले के न्याय तब तक इन लोग हम साथ रहेंगे। सबका न्याय भगवान करेगा। कर ही रहा है भगवान, देख ही रहा है ना, सब तो देख रहा है ना ईश्वर। भरोसा नहीं पर बस हाँ ठीक है, आप रोइए मत। हे ईश्वर तू देख लिया, हम बेगुनाह के ऐसा दुख दिल हुआ, जे गुनाह कैले वहू के देख लिया प्रभु, सबके देख लिया। तो ही दुनिया के मालिक हुआ, बहुत तोहार कथा सुन ले ही, बहुत कहले ही प्रभु, देख लिया ईश्वर। और जनता ही भगवान है। जनता जो न्याय लेगी वो सही लेगी, जो निर्णय लेगी वो सही लेगी, लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे इनके साथ। जब तक आप प्रधान। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर ज़िले में हूँ, अनुराग यादव के घर पे। जैसे आप लोग बराबर देख रहे हैं, 1-1.5 महीने हो गया अभी यहाँ पे न्याय नहीं मिला और जनता परेशान है इसी मैटर को लेके कि कब तक न्याय मिलेगा। और यहाँ पे आज भी हम लोग मौजूद हैं और कचहरी से प्रधान जी आए हैं। आज क्या हुआ कचहरी में, क्या तारीख मिली, क्या हुआ, इसके बारे में हम प्रधान जी से बात करेंगे। भैया जी, आज आप कचहरी में गए थे? कचहरी में गए थे, वहाँ जो है तहसीलदार फाइल देखे, देखने के बाद लेखपाल साहब को कहें कि हम बयान उनका चाहिए, और लेखपाल को फ़ोन भी किए। तहसीलदार साहब हम भी फ़ोन किए लेखपाल को, तो बिथार में कोई गांव में टीम गई थी या नाप हो रहा था, तो कहेंगे कि 2 घंटा में आएंगे। लेखपाल बोले कि आके हम जो है अपना जो बयान देना है उसको हम लिखित दे देंगे। फिर 2 घंटा बाद फ़ोन लगाया तो उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। हम इंतज़ार कर रहे थे कचहरी में। लेखपाल की मोबाइल स्विच ऑफ हो गई? हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। उसके बाद 2 घंटा 2.5 घंटा हम इंतज़ार भी किए वहाँ कचहरी में, लगाते लगाते फ़ोन। उसके बाद तो फिर हम कहे कि यार चलिए, मोबाइल उनकी स्विच ऑफ है, तो हम चले आए वहाँ से। मतलब आपका काम पूरा नहीं हुआ, आप चले आए? नहीं, वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हमें 2-2.5 घंटा लग जाएगा, तो मोबाइल बंद हो गई। तो फ़ोन लगाए हम कई बार, हम 20 बार फ़ोन लगाए, मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। तो हम चले आएंगे। सुबह बात हुई थी इनसे, कई बार बात हुई थी लेखपाल से। तो मोबाइल स्विच ऑफ का इसमें कोई अर्थ निकलना है? अब हमें तो यही, हम देख तो नहीं रहे थे, तो हमसे यही बताएं कि हम बिथार गांव में हैं और यहाँ कुछ काम है, 2-2.5 घंटा बाद आएंगे। हम कहे ठीक है, तो इंतज़ार भी किए हम, लेकिन फ़ोन लगाने में उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो फिर कोई तारीख मिला आपको? नहीं, हम तो चले आए। तारीख वही जो है कह रहे थे कि 4-5 बजे के बाद मिलेगा। 4 बजे के बाद आपको बताएंगे फ़ोन कर। हाँ। तो आपको कुछ मतलब तब भी कुछ डाउट है कि घर गिरेगा कि नहीं? अब देखिए, लेखपाल बयान हो जाए, आज ही कहे हैं देने के लिए, तो उसके बाद अगली डेट कब देते हैं। हम तो कहें कि जल्द से जल्द डेट दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। थोड़ा ढिलमगाई सब कर रहे हैं, जैसे तहसीलदार साहब भी बहुत ढिलमगाई कर रहे हैं और अधिकारी भी ढिलमगाई कर रहे हैं। तब लग तो ये कार्रवाई लेखपाल के कितने थोड़ा कि नहीं आके वहाँ जो है बयान दें। तो आपको क्या लग रहा है ढिलवाई यहाँ पे क्यों हो रहा है? अब देखिए, हम तो ये कहेंगे, आपको अनुभव होगा। हम तो ये कहेंगे, जैसे गरीब हैं, इनके बेटा को काटा गया है, इनका सपोर्ट करना चाहिए, न कि हत्यारा का। इसमें तो ये लग रहा है कि हत्यारा का जो है सपोर्ट सब कर रहे हैं। ये भी तो सपोर्ट उसका क्यों कर रहे हैं, इसमें भी तो कोई सवाल होगा जरूर। अब इसमें क्या राज है, अब समझ में नहीं आ रहा है। डेट पे डेट देते जा रहे हैं। 25 को था, फिर 28 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर 11 को। आज भी आपको कुछ वहाँ पे नहीं मिला? नहीं, आज वही मिला कि तारीख अथवा फाइल देखें, वही आश्वासन दिए कि लेखपाल को बयान हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। तो फाइल देखने से आपको लग रहा है कि आप कार्रवाई करवा लेंगे, घर गिरवा लेंगे?
अब देखिए, हमारी तो उम्मीदें यही है, अब शासन प्रशासन क्या करती है। अब देखो क्या उसमें उन लोगों को क्या अंदर है क्या नहीं। अभी तो हम लोग आश्वासन पे ही टिके हैं। इसी तरह से आश्वासन के पे टिके रहेंगे और आप तारीख पे तारीख नहीं, अगर हम देख रहे हैं आज, उसके बाद फिर हम लोग सीधा योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, बाबा से, अपना पूरी हर समस्या को हर चीज़ बताएंगे। ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे जो है तहसीलदार, ऐसे ऐसे हम लोगों को जो है न्याय नहीं मिला, इसलिए हम लोग वहाँ से चल के यहाँ आपके यहाँ आए हैं अपना गुहार लगाने। हर बातों को रखेंगे, हम लोग हो चुका है सिस्टम जाने के लिए और जाएंगे, उनसे मिलेंगे। प्रधान जी, ये बात थी कि 11 तारीख को अगर न्याय नहीं मिलता है हम लोग प्रधान जो आदित्यनाथ जोगी जी के पास जाएंगे। तो आज ही 11 तारीख है, अभी क्या कुछ और नया फैसला लिया आप लोग? देखिए, जैसे वही लेखपाल का बयान हो जाए, उसके बाद क्या हो रहा है, कब तारीख मिल रही है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे। जी जी, लगभग 1.5 महीने हो गए। आपको लग रहा है कि इसको ऐसे टाल के हिला वाहिल मामले को अभी ठंडा तो करना चाह टालते रहे ही जा रहे हैं, अभी तो टालते ही जा रहे हैं। 25 से 28, 28 से 2, फिर 6, फिर 11, अब आज क्या डेट देते हैं उसको भी देखा जाए। तो आप योगी के यहाँ जाएंगे तो हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि अब न्याय मिले या न मिले, लेकिन वहाँ जाएंगे हम लोग। न्याय की आशा उनके पिताजी तोड़ ही चुके हैं, कचहरी भी नहीं जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं कचहरी, और हमारे जो है वकील साहब जा रहे हैं। अभी आपको न्याय का मतलब उम्मीद लगा? जरूर उम्मीद है अभी। अब आज यही लेखपाल साहब दे दे तो उसके बाद फिर हम लोग, लेकिन हम लोग जाएंगे, ये क्लियर है। प्रधान जी, एक सवाल और है। यहाँ जो अन्ना जी प्रसाद मतलब धरने पे बैठे थे आपके कचहरी में, मैं एक वीडियो देखी हूँ कि उस वीडियो में अन्ना जी बोले हैं कि मैं अनुराग को भूल चुका हूँ। ऐसे देखिए, जी, वो सोचने वाली बात है। जैसे वो 2-4 दिन धरने पे बैठे थे, भूखे प्यासे थे, और फिर उसके बाद क्यों वो इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा केस हमें बहुत मिलता, मैं अनुराग को भूल चुका हूँ। देखिए, वीरेंद्र जैसा कोई नहीं हो पाएगा, यहीं देख लीजिएगा। जैसे हम साथ में हैं और लास्ट तक रहेंगे, वो ऐसा है कि नहीं 4 दिन के चामक चुमक और अनिहरा पाक, हम हैं साथ में तो हम रहेंगे, हम अपना बता रहे हैं। और तो सब आएंगे 2 दिन 4 दिन देखेंगे, हल्ला करेंगे, लेकिन वो चीज़ें हमारी नहीं है। हम हैं तो हैं, और सब हमारे जैसा हम जानते हैं कि नहीं हो पाएगा। अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, अगर दूसरा कोई कहेगा तो अच्छा लगेगा। आप सही बात है, अपने मुंह से नहीं करना है, लेकिन जनता तो आपको सपोर्ट आपके साथ है। जनता है हमारे साथ, हम न्याय के साथ हैं, और जनता है हमारे साथ और रहेगी, और जनता के साथ हम भी हैं। कब तक आप इसी तरह से जनता का साथ देते हैं? जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारी सांसें चलेगी, तब तक हम जनता के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक मेरा कड़वा सवाल है, आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, मतलब उससे दिक्कत जैसे लगेगा कैसे पूछ रही हैं। जैसे आप 5 साल के लिए प्रधान हैं, इस समय आप प्रधान मौजूद में हैं, तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हो सकता है प्रधानी आपको ना मिले, जीते ना कहीं से, जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप ही जीते, तो उसके बाद आप साथ में अनुराग के पिताजी के साथ रहेंगे कि? देखिए, हम चाहे प्रधान रहे या न रहे, चाहे कोई भी पद हमारे पास रहे या न रहे, लेकिन हमारी सांसें हम बात किए हैं, जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हम इनके साथ रहेंगे, बहनों के साथ रहेंगे, माता जी के साथ रहेंगे आजीवन। प्रधानी रहे या न रहे वो तो बात की बात है, वो तो जनता की हाथ में है निर्णय। जनता निर्णय लेगी, और जनता ही भगवान है। जनता जो न्याय लेगी वो सही लेगी, जो निर्णय लेगी वो सही लेगी। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे इनके साथ। जब तक आप प्रधान रहें या ना रहें, लेकिन आप गरीबों का साथ देते रहेंगे। जरूर जरूर, और हर गरीबों के साथ हम रहते हैं और रहेंगे। हाँ, ये नहीं है कि नहीं हम प्रधान हैं तो हम हैं, अब यहाँ कल के प्रधान नहीं है तो हम नहीं रहे, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। वही चीज़ जैसे जनता पूछती है, आज प्रधान है तो साथ दे रहे हैं, कल कोई और प्रधान हो जाएगा तो साथ छोड़ देंगे, कह रहे हैं हम शादी करेंगे, हम राखी का फर्ज निभाएंगे, मतलब शादी की रस्में निभाएंगे, लेकिन कहीं प्रधान ना रहे, मान लीजिए जनता उनका ना सपोर्ट दे, तो बात ये भी प्रधान नहीं रहेंगे तो हो सकता है ये भी साथ छोड़ दें। देखिए, हम जब तक जिएंगे वो हम बहन हमारी हैं,
हर राखी बंधन के दिन आएंगे, बहनों से राखी बंधवाएंगे और जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे हम साथ में। हर दुख सुख हर पल कदम मिला के हम चलेंगे इस परिवार से, चाहे कुछ भी हम रहें या न रहें। देखिए प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं प्रधान का फर्ज नहीं निभा रहा हूँ, मैं एक मतलब आदमी का फर्ज निभा रहा हूँ, इंसान का फर्ज निभा रहा हूँ। मैं गरीब का साथ दे रहा हूँ, गरीबों के साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा। ये बहनें निराश हैं, इनको निराश होने से मौका नहीं दूंगा निराश का, लेकिन वो तो निराश हो ही गई। देखिए ये सही बात है, अनुराग को तो हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो है जो रस्में हैं बहनों का हम पूरा करेंगे और साथ में रहेंगे। हम दुख सुख में हर पल खड़ा रहेंगे। हमारी जब तक सांसें रहेगी तब तक इन लोगों हम साथ रहेंगे। हमारे ये जान लीजिए कि अनुराग के पिताजी को हम अपना पिता मानते हैं, माताजी को माताजी मानते हैं, और बहनें हैं हमारी। तो ये आप पहले से मतलब ये प्रेम देते थे कि अनुराग की जान? नहीं, हमारा इस घर से बहुत पुराना प्रेम है। हमारे बाबा थे, पिताजी थे, इनके पिताजी पहलवान थे, हमारे बाबा भी पहलवान थे, हमारे पिताजी पहलवान थे, और ये जान लीजिए बहुत लगाव था। आज से नहीं, बहुत पुराना लगाव है इस घर से, पारिवारिक संबंध है। लेकिन अनुराग आपको एक और जो है मतलब पद दे के चले गए। पद मतलब वही आपको ऊपर एक और भार जिम्मेदारी भार आपको और सौंप दिए। मतलब पद का मतलब यही कि अनुराग अगर रहते तो आपको इतना जिम्मेदारी मतलब वो खुद ही देखते, आपको थोड़ा मोड़ा कर मतलब अब वो रहते तो आपको पूरा फर्ज निभाना पड़ा। अब वो रहते तो अपना ही देखते हैं। अब क्या बताएं, एक तरह से आपको भार मतलब सौंप दिए। वो तो हम सौंप दिए हैं तो उसको हम संभाल लेंगे, लेकिन ये कष्ट है कि जो हत्यारा ने इस तरीके से निर्मम हत्या कर दिया। हमारा छोटा भाई था, हमारे पूरे भारत में और पूरे विश्व में बात कर रहे हैं। हर इंसान, हर माताएं बहनें के आंसू से आंखें से आंसू गिरा जब ये सुने कि नहीं लालता का लड़का रमेश ने गला मारा और उन्हीं अनुराग के माता जी के गर्दन सामने जब गिरा तो सोचिए कि माता जी अपने बेटा को, इकलौता बेटा को अगर गर्दन कटा हुआ देख रही हैं, धड़ अलग हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। हम तो आए देखते ही साला हमारा पूरा कलेजा फट गया। माँ बेचारी, बहनें बेचारी कैसे सही। अब ये जान लीजिए कि सब पत्थर की कलेजा कर ली हैं। हम तो उस दिन देखते ही साला हमारा खुद समझ नहीं आ रहा है, पूरी थरथरा गई शरीर, तुरंत तत्काल में हम आए। कॉन्फिडेंस के साथ जिस देखिए भैया, ये प्रधान जी जो कह रहे हैं ये सही है, और कब तक मतलब ये न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि इनको जल्दी से न्याय मिल जाता। अभी मैं आई हूँ जस्ट, माता जी मुझसे लिपट के इतना रो रही थी, जो सामने लाने वाली बात नहीं। बार बार उनको रुला के आप लोगों के कैमरे के सामने, जनता के सामने हम लोग लाए, लेकिन ये रोने लगी लिपट के। वो हमको भी दुख हुआ, सबको भी दुख हो रहा है। इसी तरह से जो प्रशासन और जो न्याय है, जो अगर मिल जाता प्रशासन मतलब उनको न्याय मिलता तो ये थोड़ा सा ठंडक तो मिल ही जाता, लेकिन इस समय अभी भी वो जरूर हम देखें। जब आप आई और उसके बाद वो बगल में मकान बगल में वो रो रही थी, आप उठ के वहाँ से गई, हम देखे आपको पकड़ के रोने लगी। हमारे भी आंखों में आंसू आ गया हम देखने के बाद। उसके बाद आप चुप कराएं, लिवा के आए। उन्हें बहुत कष्ट है, वो जीवन भर रोएंगे। देखिए मैं चाय पी रही थी, चाय लेकर वहाँ पे गई हूँ, चाय उनके सामने मैं नहीं पी पाई। नहीं हम देखें, मैं चाय को फेंक दी, जबकि चाय पीने में यहाँ नहीं आई हूँ। लेकिन मान सम्मान आप लोगों का है कि चाय मैं पी रही थी, लेकिन मैं उस चाय को पी नहीं पाई, उसको फेंक दी। इतने ही वो रो रहे थे। नहीं हम अपने आंखों से देखे इस चीज़ों को। जब आप पहुँची, चाय फेंक के उनको वो पकड़ को रोने लगी। अगर दोबारा वो लोग छूट कर यहाँ आकर रहेंगे तो ये कब तक हम लोग उनको चुप कराएंगे, कब तक हम लोग उनका साथ
साथ देंगे, अगर न्यायालय उनका साथ दे देगा तो बेहतर होगा। मेरे कहने का यही मतलब है, कम से कम उनको न्याय मिल जाए तो परिवार को थोड़ा सा ठंडक, बहुत ज़्यादा ठंडक तो नहीं मिलेगा, थोड़ा ठंडक मिल जाएगा, क्योंकि अनुराग को कोई ला के नहीं दे सकता है। जो लड़का चला गया, अगर इतने पैसे, जैसे कोई लोग कह रहे हैं पैसे से तुलना हो रहा है, अगर कई लाखों कई करोड़ों पैसा दिया जाए लेकिन अनुराग को कोई ला के नहीं दे सकता। पिताजी मेरे सामने कहे थे अगर पैसे की तुलना है तो मैं अपनी ज़मीन को बेच के कई करोड़ रुपया दे दूं, लेकिन मेरे अनुराग को मेरे सामने कोई ला के दे दे, दोस्तों कोई ला के नहीं देगा। जो चीज़ चला गया, जो हीरा चला गया वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर न्याय मिल जाएगा तो परिवार को थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।